भारतीय खाद्य निगम द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा आइकॉनिक वीक, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। सांसद नकुलनाथ के प्रयास से आज छिंदवाड़ा में प्रतिष्ठित संस्थान एमबाई बेंगलोर द्वारा निःशुल्क कोचिंग का किया गया शुभारंभ। विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने 4 वर्षों से भटक रहा युवक, शासन और प्रशासन से न्याय के लिए लगाई गुहार। और जिला मुए थाई संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप जारी, लगभग 250 खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर, पुरस्कार वितरण जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक खाद्यान्न पहुंचाने में 58 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं और धान खरीदकर देश के उत्तरोत्तर विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम आइकॉनिक वीक मना रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं विशिष्ट अतिथि जिला आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अमित गौड़ उपस्थित थे। भंडारण योजना के तहत जो देश की एक बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के अंदर अपना जीवन यापन करती है, या कई ऐसे समाज के तबके हैं जिनको शासन द्वारा निःशुल्क अथवा बहुत ही कम शुल्क पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। उस संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी जब कोविड का काल आया था तो ऐसे लोग जिनको राशन कार्ड नहीं था, फूड कूपन नहीं था, उनको भी भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी और उसमें हमारे जिले को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अतिरिक्त अनाज का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से कई ऐसे परिवारों को हम लोग राशन उपलब्ध करा पाए जिसको नियमित तौर पर हम लोग राशन नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे बीपीएल कैटेगरी या अन्य जितनी कैटेगरी है जिसमें राशन वितरण किया जाता है उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते थे। हमारी भारत देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में की 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारत सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से जो भी लोक जनजागरूककारी प्रधानमंत्री गरीब अन्य योजनाएं के द्वारा जो अनाज वितरण किया जाएगा, बीपीएल के जो लाभार्थी हैं उनको और अन्य सभी ज़रूरतमंदों को सुगमतापूर्वक अनाज की खाद्य ज़रूरतें पूर्ति हो सके, उसके लिए हम भारतीय खाद्य निगम सतत प्रयासरत है। और हम आज इस महोत्सव के में पहुंचकर, इस आयोजन में पहुंचकर हमारी जो भी योजनाएं हैं उनसे हमारे द्वारा आम जन को परिचित करवाना, और हम भी चाहेंगे कि हम यहाँ पे जितनी भी हमारी राज्य संस्थाएं हैं वो हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करती रहें, ताकि हम भारत सरकार के जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सफल कार्यान्वयन में हम पूरे सहयोग प्रदान कर सकें। छिंदवाड़ा के विकास के लिए सांसद नकुलनाथ लगातार कार्य कर रहे हैं। आज जिले के बच्चों के लिए प्रतिष्ठित संस्थान एमबाई बेंगलोर द्वारा निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया गया। 75 करोड़ रुपए की इस योजना से जिले के कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी तैयारी कर सकेंगे। सांसद नकुलनाथ ने वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से कहा कि मेरा एक ही सपना रहा है, जिले के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। मेरी प्राथमिकता में शुरुआत से ही चिकित्सा और शिक्षा शामिल है। आज छिंदवाड़ा जिले के 6वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.5 लाख विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा भी है कि निःशुल्क कोचिंग पाकर मेरे जिले का हर बच्चा
छिंदवाड़ा का नाम देश और दुनिया में रोशन करेगा। उन्होंने अपने वर्चुअल उद्बोधन में आगे कहा, भविष्य में शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में जिले के युवाओं के लिए और भी अवसर इसी तरह उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यक्रम के माध्यम से एक लिंक भी जारी की गई। उपस्थित संयोजकों ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी संस्थान द्वारा लिंक पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस इनिशिएटिव के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा जिले का भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने छिंदवाड़ा के बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे निवेदन है सर कि ये बच्चे जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस लिंक को पंजीयन की हमें अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें सर। वो लिंक हमें बच्चे सभी 2007 में हमने छिंदवाड़ा अपना पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला। मोदी जी ने तो 3 साल पहले स्किल इंडिया बनाया और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे छात्र बच्चे जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ट्रेनिंग की, आज उनको बड़ी बड़ी कंपनियां के नौकरियां कर मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब। इस मौके पर मैं एम्बाई कंपनी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में हमारे जिले के 6 लाख बच्चों को ट्रेनिंग। साथ ही मैं धर्मेंद्र देशमुख जी, नंदकिशोर जी, मनीष डैनियल जी, मनोज सोनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। समाज के सभी वर्गों के विकास एवं वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई है। खास तौर पर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन एवं प्रशासन दोनों ही विशेष रूप से सजग हैं। लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा जिले के इकलहरा निवासी युवक दीपू राय विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगभग 4 वर्षों से भटक रहे हैं। युवक का आरोप है कि 4 वर्ष पहले हुए एक्सीडेंट में उनका हाथ खराब हो गया है, जो कि बहुत उपचार के बाद भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चिकित्सालय द्वारा उन्हें 40% विकलांगता का अस्थायी प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके कारण उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। युवक ने मीडिया के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण के लिए शासन प्रशासन से अपील की है। मैं दीपू राय बोल रहा हूँ। मेरा समस्या ये है कि गत 4 साल से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा ये हाथ एक विकलांग हुआ है, ठीक है। तो मेरे ये विकलांग सर्टिफिकेट के लिए मैं कई बार यहाँ पे हाजिरी लगा चुका हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आया, आज ही की डेट है, ये फॉर्म मेरे हाथ में है। इसका देखिए आप 40% दिया है और वो भी टेम्पररी 3 इयर्स ओनली। इसमें मैं क्या आप लोगों से बस थोड़ा सा मदद चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। % होना चाहिए आपके? मेरे हिसाब से 60% होना चाहिए। मेरे हिसाब से कि आप लोग भी अगर देखोगे तो इसका, क्योंकि ये तो मेरा लाइफ टाइम फुल ख़राब हो गया। और ये डॉक्टर अगर मेरे को 40% लिख दिया और ये मेरे को 40% लिख दो ओनली 3 ईयर के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, बस वो डॉक्टर जो लिख के दिया उन्होंने ये मेरा हाथ ठीक कर दे बस। मैं इकलहरा प्राशिया जी, मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और ये व्यक्ति बहुत परेशान थे। इनका एक्सीडेंट से इनका हाथ बेकार हो चुका है। ये कई साल से इलाज कराए हैं, इनने खूब पैसे भी मतलब इनके रिश्तेदारों ने लगाए हैं इसमें। तो हम ये आपसे ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि इस व्यक्ति को न्याय मिले और जल्द से जल्द इनका सर्टिफिकेट बने। मिनिमम फिर भी 60% या 50% इनका होना चाहिए।
जिला मुए थाई संघ द्वारा आयोजित 6वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में आज मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 28 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 खिलाड़ी भाग लेकर अपना हुनर दिखाएंगे। लगभग 250 बालक बालिका खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में भाग लिया है। श्री जैन जी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और एक इतिहास भी उन्होंने रचा है। राजेश मालवी जी से भी आग्रह कि वे आदरणीय भोला चंद राजेश मालवी जी से आग्रह कि वे प्रमोद शर्मा जी का स्वागत करें। और श्री राजेश मालवी जी से भी आग्रह है कि वे हमारे नेशनल कोच बालकृष्ण शेट्टी जी और हमारे जो मध्य प्रदेश संघ के अध्यक्ष हैं आशुतोष दत्ती जी को रखें। दोनों रिंग से एक 5 मिनट के लिए बाउट्स रोक दीजिए आप लोग। जुबेर सर, आज के हमारे इस प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थित, इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे टीवी के कलाकार और छिंदवाड़ा में शायद पहली बार आए हैं आदरणीय श्री अली साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित हमारे श्री नावेद भाई, आशुतोष जी, भोला जी और हम सबके मार्गदर्शक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हमारे माता आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाने वाले हमारे साथी प्रमोद शर्मा जी, श्रेष सिंघई जी, राजेश मालवी जी, यहाँ उपस्थित इस मंच के संचालक हमारे साथी राकेश चौरसिया जी सहित उपस्थित यहाँ सभी प्रशिक्षकगण, कोचगण, यहाँ उपस्थित प्रतियोगिता में भाग लेने आए हमारे सभी प्रिय प्रतियोगी साथियों और यहाँ सभी इस कार्यक्रम का आनंद लेने आए आप सभी दर्शकगण को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और विशेषकर जितने हमारे अतिथि आए हैं, मैं आप सबका छिंदवाड़ा की इस पावन धरती पर माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी की धरती पर, कर्मभूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शहर में आज यातायात व्यवस्था सुचारू एवं दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में 3 सीटर, रेड लाइट पर गाड़ी जंप, बगैर नंबर की गाड़ी पर बिना परमिट के ऑटो पर चालान काटे गए।
ये कार्रवाई यातायात थाने की तरफ से होने वाली एक रूटीन कार्रवाई है। रोज की तरह आज भी विभिन्न हेडों में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः सिग्नल जंप करना, ट्रिपल सवारी विदाउट रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना, इन मुद्दों पर लोग खासतौर पे नज़र रख रहे हैं और इनका वायलेशन की जाने वालों के चालान भी काटे गए हैं। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग चौराहों पर ये कार्रवाई आज की जाएगी। सर ऑटो पे भी कार्रवाई चल रही है, सर क्या है? ऑटो पर कार्रवाई भी की जा रही है। करीब पिछले 3-4 दिनों में 70 से 80 ऑटोज पे कार्रवाई की गई है। ये ऑटोज के बारे में बता दूं कि बिना परमिट के ये ऑटो का संचालन किया जा रहा था। नागपुर रोड हो या परासिया रोड, सिवनी रोड, नरसिंहपुर रोड, चारों जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है शहर की ओर आने वाले और शहर से बाहर जाने वाले, इन सारे सड़कों पे जितने भी ऑटो संचालित किए जा रहे थे बिना परमिट के संचालित किए जा रहे थे। तो आरटीओ की टीम और यातायात की टीम ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है इन सभी ऑटोज को पकड़कर तब तक के न छोड़ा जाए जब तक कि इनके सभी दस्तावेज क्लियर न हो जाए, जब तक कि इनके पूरे दस्तावेज बन न जाए। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में आज माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा माइक्रोबायोलॉजी विषय के मॉडल एवं चार्ट्स की रोचक प्रतियोगिता एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा आयोजित की गई। प्रभारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूर्ति त्रिपाठी ने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य जीवाणु की संरचना और उनसे होने वाली बीमारियों के लिए अध्ययन में सहायता हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु सिंह, डॉक्टर पूजा सीदाम, डॉक्टर कीर्ति जोगदंड, डॉक्टर रूपेश साहू, डॉक्टर रितेश उपाध्याय, डॉक्टर दिलीप धनोतिया एवं समस्त माइक्रोबायोलॉजी विभाग उपस्थित थे। सर्वश्रेष्ठ 3 मॉडल का चयन मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जीबी रामटेके, विभागाध्यक्ष ऑप्स गायनिक डॉक्टर मानिक शिरपुरकर एवं सर्वश्रेष्ठ चार्ट्स के लिए फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विवेक वाघमारे एवं विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण यरपुड़े द्वारा किया गया। आज यहाँ पे छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है जो एक एजुकेटिव प्रोग्राम है। अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं सेकेंड ईयर के बच्चे लोग एमबीबीएस के, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि एक मॉडल बनाया जाता है एक वायरस से रिलेटेड, जिसमें कोरोना वायरस भी एक टॉपिक होता है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, अलग अलग, जैसे कुत्ता काटता है तो रेबीज़ होता है तो वो भी एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, कोरोना ये वायरस है। इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बहुत ही छोटा, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसका मॉडल बनाया जाता है ताकि आप पेशेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को और उनके टीचर्स को वो एक्सप्लेन कर सके वो कैसा होता है। वो वाला आज प्रोग्राम था। करीब 25-30 मॉडल्स है हमारे पास। वो मॉडल्स को उन्होंने 2-3 महीने से बना रहे थे, उन्होंने बना दिया था। अब आज उसका असेसमेंट हो रहा है। हम कुछ टीचर्स हैं जो उसका सो कॉल्ड एग्जामिनेशन ले रहे हैं या उसको असेस कर रहे हैं, किसने कैसे मॉडल बनाया, कितने सुंदरता से बनाया, कितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि वो क्या वायरस होता है, क्या कीटाणु होता है, कैसे वो बीमारियों को पैदा करता है, कैसे वो उसके इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, उसका कैसे इलाज होता है। हम नॉट ओनली कैसा वो मॉडल बनाया है उसने, बट वो अपने क्वेश्चंस के रिलेटेड कैसे वो आंसर्स देते हैं, कितनी वो समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को हम सभी लोग मिलकर असेस कर रहे हैं। इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सिम्स छिंदवाड़ा में सेकेंड ईयर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ मॉडल बनाने के लिए बोला गया था और कुछ चार्ट्स बनाने के लिए बोला गया था। सभी बच्चे ग्रुप में डिवाइड होकर उन्होंने खुद से ही क्रिएटिविटी अपनी दिखा के मॉडल्स बनाए हैं और कुछ चार्ट्स बनाए हैं और फिर अभी उसका एक कंपटीशन अरेंज करवाया गया था।
वार्ड क्रमांक 30 किदवई नगर में घर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत जिनको अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लगाया गया है, उनके घरों घर जाकर टीम द्वारा वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर टीके लगाए जा रहे हैं। बस ऐसी दवाई मालूम और मेरा कौन छोड़ेगा धीरे लगा छोड़ो बेटा जरा धीरे लगाना हमारी बीच पकड़ ले धीरे लगा ये भैया वार्ड नंबर 30 किदवई वार्ड में घरों घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका फर्स्ट डोज बैलेंस रह गया है और जिसका सेकंड डोज ड्यू रह गया उनका भी घरों घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है। आपका नाम पर जी मैं वार्ड मौर्य कैलाश बेलवंती वार्ड नंबर 30। आज लालबाग सागरपेशा आदिशक्ति दुर्गापीठ में भगवान काल भैरव की अष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर भगवान श्री काल भैरव का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हवन पूजन कर आरती की गई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। हवन पूजन पंडित सत्यम दीक्षित द्वारा कराए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। क्षेत्राय नमः स्वाहा, क्षेत्रदायाय नमः स्वाहा, क्षत्रियाय नमः स्वाहा, विराजमानाय नमः स्वाहा, शमशानवासिनाय नमः स्वाहा, समानिधाय नमः स्वाहा, सर्वनाधारी नमः स्वाहा, शुद्धाय नमः स्वाहा, शुद्धाय नमः स्वाहा, भैरवाय नमः स्वाहा, पिनाकस्ताय नमः स्वाहा, तनये नमः स्वाहा, कवयाय नमः स्वाहा, सुखवर्णाय नमः स्वाहा, नागपाशाय नमः स्वाहा, कालाय नमः स्वाहा, लक्षक्षुणाय नमः स्वाहा। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, काली और गौरा के काली के देवी कृत सेवा। ओम जय भैरव देवा। वाहन स्वान विराजत करते शूलधारी स्वामी काल भैरव अष्टमी जयंती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी भक्तगणों ने बहुत हर्ष से उल्लास से भगवान का पूजन पाठ किया और तत्पश्चात पूजन में सर्वप्रथम श्री गणेश पूजन हुआ और भगवान आदिशक्ति माता का भी अभिषेक हुआ और शंकर भगवान का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात काल भैरव भगवान का भी अभिषेक एवं श्रृंगार किया गया और महाप्रसाद का वितरण किया गया। जय माता दी। सागरपेशा लालबाग भैरव माँ की पूजा की गई, उसी में पहले अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद पूजन हुआ, पूजन के बाद हवन, हवन के बाद भोग लगाया गया, उसके बाद महाप्रसाद हुआ, भंडारा हुआ, प्रसाद बांटा गया। ओम शिव काल भैरव बजरंग मंदिर समिति दुर्गा चौक छोटा तालाब छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज श्री काल भैरव जन्मोत्सव के पावन पर्व पर प्रातः 7 बजे अभिषेक एवं पूजन किया गया। महाआरती व दीपदान तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। समवतः पद्भ्यान् भूमिं दिशः। ओम दं दते नमः संभवाय तमयो भावाय च नमः शिवाय नमः। ओम सुखिनन्दो वेद सर्वाः सुखिनः
ऊषा विश्ववेदाः स्वस्तेन सारथो वरिष्ठदेवी ॐ नमो विष्णवे नमः स्वाहा ॐ एकंकुटाय नमः स्वाहा ॐ सर्वयुक्ताय नमः धराय नमः स्वाहा ॐ भूतात्मजाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा ॐ जगन्नाथदेवे नमः स्वाहा ॐ अन्नपूर्णेन्द्रापूर्णे नमः स्वाहा ॐ नागरूपवीत जो कोई हवन का कार्य काल भैरव जन्म उत्सव के पावन पर्व पर यहाँ ओम शिव काल भैरव बजरंग मंदिर दुर्गा चौक छोटा तालाब छिंदवाड़ा में यह उत्सव मनाया गया है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पुण्य लाभ अर्जित किया है। एवं सुबह 7 बजे से प्रातः अभिषेक हुआ, तत्पश्चात हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद विशाल भंडारा एवं रात्रि में भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। प्रज्ञापुरम कॉलोनी गुरैया रोड में भागवत के समापन के अवसर पर कथा व्यास श्री क्षितिज जी महाराज द्वारा सुदामा चरित में गरीब ब्राह्मण और मित्र कृष्ण की कथा सुनाई गई। कथा के बाद हवन पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया और महाप्रसाद ग्रहण किया। जाने लगे सुदामा, पैर में चप्पल पहना दी भगवान ने और जाने लगे। तो जाते जाते सुदामा की चप्पल भगवान ने छुपा ली। तो भगवान ने कहा ये तो भाई मंदिर है और मंदिर में सब प्रकार के लोग आते हैं, कोई ले गया होगा। तो कहा नंगे पैर जाओ। निकले सुदामा, तो भगवान ने रोका, सुदामा सुनना। सुदामा आए, हाँ का नहीं आए? बोले ये जो पीताम्बर तुमने पहना है ना, वो तो हमारा है। तो पीताम्बर भी धनियों को इतना बुरा लगा कि है, एक तो वैसे कुछ दिया नहीं इनको दान दक्षिणा, और ऊपर से जो पीताम्बर एक दिया था वो भी उतरवा रहे हैं। और वो पोटली नीचे गिरी। भगवान ने पोटली उठाई, पोटली छोड़ी, जैसे ही देखा 4 मुट्ठी चावल। भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए कि वाह वाह मेरी भाभी सुशीला धन्य है। लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं कहता हूं सुदामा ने अपना सब कुछ दे दिया। जिसके बच्चे भूखे हैं उसके घर में 4 मुट्ठी अनाज उनके लिए अमृत है, लेकिन वो 4 मुट्ठी अनाज भी बच्चों को ना देकर उन्हें भगवान को दिया कि आप उनके लिए ले जाइए। तो देने वाला कौन बड़ा हुआ? भगवान की आंखों में अश्रु आ गए कि ये 4 मुट्ठी चावल से अपने बच्चों का पेट भरती, लेकिन मेरे लिए इसने ये 4 मुट्ठी दी। और भगवान ने कृपा करके 1 मुट्ठी उठाई, अपने मुंह पर रखी, अपने जैसी संपत्ति सुदामा को दी। दूसरी मुट्ठी उठा करके अपने मुंह में रखी, अपने से ज्यादा संपत्ति सुदामा को दी। तीसरी मुट्ठी उठा करके मानो लक्ष्मी को भेजना चाहते थे सुदामा की सेवा में, तो लक्ष्मी रूपा रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ मुझे मत भेजो। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। शान्तिरावः शान्तिरोषधयः, शान्तिः भारतपदायाः, शान्तिर्देवः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। शर्माहम् अमुक वर्माहम् अमुक गुप्तोऽहम् अमुक दासोऽहम्। मम गृहे श्री महामृत्युंजय अनुपत महापुराण अनुष्ठांग अंगभूतो अहम्। अत्राद्य दशमौतिम् अहं करिष्ये। गन्धाक्ष पुष्पैः पूर्णाहुतिं सम्पूज्य रामेत्रे दाने दधे पदम्। ॐ पूर्णाहुत्यै नमः।
स्वाहा वशोधार प्रयोगः गणेश कॉलोनी में आज भागवत में कृष्ण अवतार की कथा सुनाई गई। भागवत कथा में पंडित शुक्ल ने गोकुल में कृष्ण जन्मोत्सव का सजीव चित्रण भी किया। सभी श्रद्धालु भक्तों ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज योगीनाथ रास्ते में रमा से किंकरी जिनकी गरुड़ ऐसी सवारी है और वही त्रिभुवन धनी केशव छिपे कमली में जाते। यहाँ भसदेव जी कहाँ गोकुल पहुंचते, जहाँ पर माया ने पहले से पूरी व्यवस्था बना के रखी थे। खुले किवाड़े यहाँ सभी था भेद न भीतर बाहर में। वसुदेव बिना खटके पहुंचे यशोदा देवी के मंदिर में। गांव पहुंच जाते हैं जहां पर यशोदा सुनी। उसने एक बालिका को जन्म दिया जिसका पता यशोदा को भी नहीं। वसुदेव जी ने देखा इस बात का पता यशोदा को भी नहीं। उन्होंने अपने बालक को उठाया, मुझे भगवान के चरण में लिखा है, मैं चरणामृत ले लूं। बड़ी इच्छा है पद कमल परसने की इच्छा। उठा कर देवी को, उठा कर देवी को लौट पड़े तत्काल, लौट पड़े तत्काल, लौट पड़े तत्काल, लौट पड़े तत्काल। माँ का मन नहीं हो रहा भगवान को विदा करने का, बालक की विदा करने का मन नहीं हो रहा, पर क्या करें। बलदेव जी कहते जाने दो, मुझे जाना। बड़ी मुश्किल से विदा करते। शिशु को रख लिया टोकरी में उस क्रूर कंस के कैदी। भगवान को उस टोकरी में रख लेते हैं और हेले की बिरकी चलती बिरिया मुंह छूमा माथो चुपके से बाहर निकल, चुपके से बाहर निकल की कुछ लंबे चाल, कुछ बार चुमकार कर विदा किया मेरा, बार बार चुमकार कर विदा किए प्रियला। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा आइकॉनिक वीक, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। सांसद नकुलनाथ के प्रयास से आज छिंदवाड़ा में प्रतिष्ठित संस्थान एमबाई बैंगलोर द्वारा निःशुल्क कोचिंग का किया गया शुभारंभ, विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने 4 वर्षों से भटक रहा युवक, शासन और प्रशासन से न्याय के लिए लगाई गुहार। और जिला मुए थाई संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप जारी, लगभग 250 खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर, पुरस्कार वितरण जारी।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।